हेलो फ्रेंड्स। क्या किसी अभियुक्त को, मान लीजिए किसी भी आरोप का अभियुक्त हो और उस समय अगर ऐसी कोई विधि हो कि इस पर 6 महीने की सजा होगी और मान लीजिए बाद में अगर उस विधि में संशोधन कर दिया जाता है कि उसमें सजा बढ़ा के 10 साल कर दी जाए, तो क्या उसे 10 साल की सजा होगी? विधि में संशोधन हो गया, उसका ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या उसे 10 साल की सजा होगी? जबकि जिस समय उसने अपराध कारित किया था, अपराध किया था, उस समय उस कानून में सजा का 6 महीने का प्रावधान था। जुर्माना जो भी था वो भी मान लीजिए 1,000 रुपये का था, 2,000 का था, या कोई ऐसा नहीं था कि हाँ स्पेसिफिक जुर्माना किया गया हो। न्यायालय के विवेक पर था कि वो भी जुर्माना कर सकती है। उस व्यक्ति के विरुद्ध FIR दर्ज हुई, चार्जशीट लग गई, ट्रायल शुरू हो गया। अब विधि में संशोधन कर दिया गया, अब उसमें 10 साल की सजा कर दी गई, जुर्माना 1 लाख कर दिया गया। तो क्या होगा? उस अभियुक्त को क्या करना पड़ेगा? उसको 6 माह की सजा होगी या 10 साल की सजा होगी? उस पर 1 लाख का जुर्माना होगा या कोर्ट न्यायालय के विवेकाधीन होगा कि न्यायालय जो चाहे वो जुर्माना उस पर अधिरोपित करे? तो इस व्यवस्था में, इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 का उपअनुच्छेद 1, यानी अनुच्छेद 20 का उपअनुच्छेद 1, जो यह प्रावधानित करता है या अधिकार देता है कि किसी भी अपराध के अभियुक्त पर रेट्रोस्पेक्टिव यानी भूतलक्षी प्रभाव, दंड विधि संहिता में कोई भी भूतलक्षी प्रभाव नहीं होता किसी अपराध का, रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव नहीं होगा उसका। मतलब आज आपने जो अपराध किया है उसके लिए जो भी सजा का आज प्रावधान है आपको वही दंड दिया जाएगा। उसमें संशोधन कर या उसमें कोई नया सेक्शन इंसर्शन करके, अंतःस्थापित करके सजा कुछ भी कर दी जाए, लेकिन वह उस समय जो विधि में प्रवृत्त दंड था वही उसे मिलेगा। 6 माह का था तो 6 माह का ही मिलेगा, 10 माह का नहीं दिया जाएगा। इसका मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। 2012 में दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, बलात्कार का बहुत जघन्य अपराध था वो। अभियुक्तों को 4 अभियुक्तों को फांसी की सजा दी गई, एक अभियुक्त ने जेल में आत्महत्या कर ली, लेकिन उसमें एक नाबालिग अभियुक्त था। उस समय जुवेनाइल जस्टिस में यह प्रावधान था कि केवल 3 वर्ष, 18 वर्ष से अगर कम का कोई भी मान लीजिए अपराधी है इस तरह का, तो उसे 3 वर्ष तक बालक सुधार गृह में रखा जाएगा। सबसे ज़्यादा विवत्सता, क्रूरता उस घटना में उस जुवेनाइल ने ही दिखाई थी, नाबालिग नहीं दिखाई थी। उसके साथ क्रूरता किया था अभियुक्त्री के साथ, बहुत निर्दयता दिखाई थी। उसके बावजूद भी तत्समय प्रवृत्त विधि में केवल 3 वर्ष के लिए उसको बालक सुधार गृह में रखने का प्रावधान था। बाद में 2015 में अमेंडमेंट एक्ट आया, लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 क्या इजाज़त नहीं देता कि कोई भी प्रभाव दंड संहिता पे विधि में भूतलक्षी होगा। इसलिए क्या हुआ, 2013 में उसका ट्रायल हुआ और उसे 3 वर्ष के लिए बालक सुधार गृह भेज दिया गया। 15 में वो रिलीज भी हो गया और 2015 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में संशोधन किया गया और उसमें अब प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अभियुक्त अगर 18 वर्ष से कम उम्र का भी है तो उसके विरुद्ध भी मृत्युदंड, आजीवन कारावास छोड़ के अन्य कोई भी दंड उसको विधि द्वारा दिया जा सकता है। उसके अपराध को देखते हुए उसकी मनोचिकित्सक द्वारा परीक्षा कराई जाएगी, जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की कमेटी होगी वह उसका परीक्षण करेगी और उनकी रिपोर्ट पर अगर मामला गंभीर प्रकृति का है, हत्या का है, बलात्कार का है, तो उसे सेशन कोर्ट या स्पेशल कोर्ट को भेज दिया जाएगा और वह उस पर विचारण उसका वही करेगी। जो भी कोर्टें होंगी, स्पेशल कोर्ट या सेशन कोर्ट, वो विचारण करेगी। लेकिन प्रावधान फिर भी ये क्या गया कि हाँ, मृत्युदंड या आजीवन कारावास का दंड नहीं दिया जाएगा ऐसे अभियुक्तों को जो 18 वर्ष से कम होंगे। लेकिन पहले की विधि में क्या था, 2015 से पहले जब 12 में अपराध घटित हुआ तो उसमें यह प्रावधान था कि हाँ, 3 वर्ष तक के लिए केवल बालक सुधार गृह भेजा जाएगा। अगर उसने हत्या जैसा अपराध किया है तो भी, बलात्कार जैसा जघन्य अपराध किया है तो भी। इसीलिए निर्भया कांड में उस व्यक्ति को, अभियुक्त को, जो जुवेनाइल था, उसे केवल 3 वर्ष के लिए बालक सुधार गृह भेज दिया गया था, जबकि उससे क्रूरता सबसे ज़्यादा दिखाई थी। और बाद में अगर संशोधन भी हुआ जुवेनाइल एक्ट में तो भी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 से क्या है आपको अनुमति नहीं देता है कि आप भूतलक्षी प्रभाव का नहीं होगा।
ये अभियुक्त को बचाव हासिल है या बचाव उसके लिए उपलब्ध है। भारतीय संविधान में जो प्रवृत्ति विधि है, दंड विधि संहिता में भूतलक्षी प्रभाव नहीं होता है। आज जो लागू होगा वो आज से लागू होगा, पहले क्या था उससे नहीं मतलब। अगर आज मान लीजिए किसी मैटर में आज है कि आजीवन कारावास का प्रावधान, अगर कल उसको 6 महीने कर दिया जाए या साल भर कर दिया जाए, 10 साल कर दिया जाए, तो क्या होगा? तो जिस पर आज अभियोग लगाया गया उस पर आजीवन कारावास का ही प्रावधान लागू होगा। उसे आजीवन कारावास के अंतर्गत ही, मतलब उस जो प्रवृत्ति विधि है उसके अंतर्गत ही सजा सुनाई जाएगी। बाद में क्या होता है उसका नहीं मतलब। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिलता रहे।